इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रघुवंश बाबू नहीं रहे, वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। ये दुखद भरी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि पिछले दिनों वो लगातार चर्चाओं में चल रहे थे। आरजेडी से इस्तीफे के बाद लगातार चर्चा में चल रहे थे। लालू प्रसाद ने उन्हें चिट्ठी लिखकर मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इन सब के बीच बेहद दुखद खबर बिहार की राजनीति के लिए और साथ ही आरजेडी के साथ तमाम दलों के लिए, क्योंकि इन दिनों वो सभी दलों के फेवरेट बने हुए थे। बता दें कि रघुवंश बाबू, वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। फेफड़ा संबंधी बीमारी का वो दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे और इसी बीच बिहार की राजनीति को झकझोर देने वाली ये खबर आ रही है, जहां वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और तो बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा है। चर्चा थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह किस पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन इसी बीच उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली है। रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमित सिंह हमारे संवाददाता पटना से फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बेहद दुखद खबर आ रही है। खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। क्या कुछ जानकारी, और इस शोक के वक्त में राजनीतिक बयानबाजी या क्या कुछ शोक किस तरीके से लोग प्रकट कर रहे हैं, बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे पहले तो जिस तरह की खबर आई है ये बेहद सबको परेशान करने वाली है। न सिर्फ राजनीतिक जगत के लोग, आरजेडी, बल्कि जो मीडिया जगत के लोग हैं। कई बार ऐसी खबरें जब रघुवंश प्रसाद सिंह से बेबाकी से हम जब उनके बयान सामने आते थे, हम लोग जब इंटरव्यू किया करते थे रघुवंश प्रसाद सिंह का, तो जिस तरीके से बेबाकी से वो जवाब दिया करते थे किसी सवाल का, वो रघुवंश प्रसाद सिंह, उनकी ये खबर आने के बाद सब लोग स्तब्ध हैं। खासकर जब जैसे ही अभी एक SMS आया न्यूज 18 को मिला, जब उनके जो भतीजे हैं मुकेश सिंह और जो खन्ना जी, जो लगातार उनके साथ मौजूद है रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ एम्स में, उनके तरफ से एक संदेश आता है कि अब वो नहीं रहे। जब उनसे फोन पे हमने बातचीत की तो काफी रो रहे थे। हमने लगातार सुबह से न्यूज 18 उनके परिवार वालों के संपर्क में था। उनके परिवार वाले बोल रहे थे कि अभी तक कोशिश की जा रही है। उनके 4 डॉक्टर लगातार लगे हुए हैं, वेंटिलेटर पे उनको रखा गया है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उनको पिछले 4 दिनों से। उनका जो ऑक्सीजन लेवल था कभी 83, कभी 84, कभी 90 के बीच में था। तो इसको लेकर काफी लोग परेशान थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था और जैसे डॉक्टर निराश होते जा रहे थे, अभी अभी न्यूज 18 को पहली जानकारी उन लोगों ने दी कि उनके चाचा जी यानी उनके परिवार के लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और शायद इस सबके लिए न सिर्फ राजनीतिक जगत के लिए बल्कि तमाम लोग जो समाजवादी नेता के तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह को देखते रहे, उनके लिए बहुत दुखद घटना है। शुकन्या, आपने भी कई बार रघुवंश प्रसाद सिंह को खबरों में देखा कि इस तरीके से वो बेबाक अंदाज से बोला करते थे। और आखिरी समय में जब उन्होंने एक पत्र लिखा तो इस बात की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह ने इतने दुख के समय में इस तरह का पत्र क्यों लिखा, क्यों इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी से अलग होना पड़ा। जिस लालू प्रसाद यादव के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमेशा 32 सालों से उसके साथ खड़े रहे। तो ऐसे कई सवाल जो है वो कुरेदेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो खबर आ रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे और उसके खुद भतीजे जो है मुकेश सिंह और खन्ना ने बात की जानकारी दी है न्यूज 18 को, और वो काफी स्तब्ध है। पूरा परिवार, उनके दोनों बेटे मंटी और जो सत्यप्रकाश जी है, दोनों वहां पे मौजूद है। तो जिस तरह की घटना जो खबर सामने आई है शुकन्या, हम ये कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना है। और मीडिया जगत के लिए भी, क्योंकि मीडिया में जब भी रघुवंश प्रसाद सिंह की खबरें आती थी पूरे देश दुनिया में, तो लोग सुनते थे रघुवंश प्रसाद सिंह को, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो UPA 1 में जिस तरीके से उन्होंने मंत्री रहे, केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे, उसकी चर्चा की जाती थी। लेकिन अब सारी बातें अब यादें हो गई है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जब भी हमसे बात करते थे, क्योंकि हम लगातार जो आरजेडी का बीट कवर करते, तो रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार एम्स में रहते हुए भी हमसे बातचीत करते रहे। बिल्कुल 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 अमित, बने रहिए हमारे साथ। सीधा दर्शकों को लेकर चलते हैं पटना, जहां से संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार वासियों, साथ ही देश के लिए बेहद दुखद खबर, जहां रघुवंश बाबू का निधन हो गया है। क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से राजनेता या लोग शोक प्रकट कर रहे हैं, जरा बताइए।
देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पे बिहार की सियासत की क्या देश की सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर है। रघुवंश बाबू कोरोना से पीड़ित थे और उसके बाद वो ठीक होकर पटना के एम्स में जब उनका इलाज हुआ था वो ठीक होकर पटना स्वस्थ भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनके पिछले एक हफ्ते पहले उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और एम्स में आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ले लिया। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को अगर देखें, जिस तरीके से कल उनके भाई से हमारी बातचीत हो रही थी, रघुवंश सिंह जो उनके छोटे भाई थे, रघुवंश सिंह लगातार आनंद बने रहिए हमारे साथ। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, दुखद खबर आ रही है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए। रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, इस मौके पर क्या कुछ आप कहेंगे? बेहद दुखद, बेहद अफसोसजनक। लोहिया कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के सबसे बड़े संवाहक नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। देश में जो आज आर्थिक संकट है, ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने का जो मनरेगा का संकल्प और इरादा उनके नेतृत्व में यूपीए 2 में बना था, आज भी देश की गरीब लोगों की वो लाइफलाइन बनी हुई है। सादगी, ईमानदारी उन्होंने लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से सीखी थी और वर्तमान में वो जी केसी त्यागी जी बताइए, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता लगातार पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, नेताओं का दुख प्रकट करने का दौर शुरू हो गया है, सब उनके किए कामों को याद कर रहा है, मनरेगा का लोग खास तौर से जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ आप बता रहे थे, बताइए। देखिए सुकन्या, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा नुकसान भी है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में समाजवादी नेता बहुत कम बचे हुए थे, उसमें से एक रघुवंश सिंह भी थे और उन्होंने कभी भी नीति और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। लालू यादव के साथ भी 32 सालों तक रहे तो उन्होंने पूरी ठसक से लालू यादव का साथ दिया। लेकिन कई बार जब ऐसे मुद्दे आए, जब महागठबंधन के साथ लालू यादव थे और कई सारे ऐसे मामलों पर जब सरकार की खिंचाई करनी थी, रघुवंश बाबू मुखर हो गया महागठबंधन की सरकार में रहने के बावजूद। इसके पहले भी कई सारी ऐसे बात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रघुवंश सिंह जैसे नेता बिहार के लिए बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से रघुवंश सिंह जैसे नेता मिलते हैं। रघुवंश सिंह का यूं जाना सियासत से, खासकर संसार से, कहने के बिहार के साथ साथ देश की सियासत के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था सुकन्या कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बीमार थे और खासकर राजद में जिस तरीके से रामा सिंह की एंट्री की बात हुई, उसके बाद से रघुवंश सिंह बहुत आहत हुए, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। और आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले जब उन्होंने एक पत्र लिखा था, जब अपना इस्तीफा सौंपा था पार्टी से, तो उन्होंने जो लाइन का यूज किया था कि लालू जी मैं 32 सालों तक आपके पीछे मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। आप इसे समझ सकते हैं कि उनकी पीड़ा, जो खबर आ रही थी और जो लगातार उनके परिवार के लोग बता रहे थे कि रघुवंश सिंह ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया तो वो पत्र लिखते समय भावुक भी थे, रो भी रहे थे। तो अब जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि रघुवंश सिंह जैसे नेता जल्दी सियासत को नहीं मिलते हैं और जिस पार्टी के साथ भी वो खड़े रहे। चलिए आनंद बने रहिए हमारे साथ। आरजेडी के सांसद मनोज झा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज झा जी, इस दुखद घड़ी में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सीधे कहता हूँ कि एक युग का आज अंत हो गया और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने, एक आप मनरेगा को देख लीजिए, जब लालू जी के साथ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, बिहार से लेकर पूरे देश की तस्वीर बदल दी। अचानक में हुआ, अभी परसों मैं उनसे मिलके आया था और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि क्या कहा जाए। मैं समझता हूँ मेरे दल के लिए, लालू जी और रघुवंश बाबू के रिश्तों के लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती थी। मैं कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास था, वो इतनी चिंता में थे, इतनी परेशानी में थे, लगातार उन्हीं के इर्द गिर्द बातचीत हो रही थी कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, अभी उनकी बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ उनका इस तरह चला जाना ना हम सबको अपने लिए छोड़ गया है, हम सबको एक ऐसी जगह छोड़ गया है कि जहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टिप्पणी करूँ, क्या कहूँ, कितना कहूँ। बिल्कुल मनोज झा जी, लेकिन इस दरमियान उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की लगातार चर्चा रही पिछले एक हफ्ता में, और अगर आपकी बात करें, उनकी कई बार आपसे बातचीत रही होगी, तो कोई ऐसा वाकया जो आप इस मौके पर साझा करना चाहें जो उनके व्यक्तित्व के विषय में बताता हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, बीमार थे वो, तेजस्वी जी और हम लोग गए थे तकरीबन 12-15 दिन पहले, और वो बीमार थे, लेकिन उनकी अपनी बीमारी की चर्चा उन्होंने नहीं की। वो चर्चा करते रहे बिहार की, वो चर्चा करते रहे क्या करना चाहिए, वो चर्चा करते रहे कि बदलाव जरूरी है, वो चर्चा करते रहे प्रवासी मजदूरों की। मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी अपने इर्द गिर्द चीजों को नहीं देखा, व्यापक पटल पे देखा। और कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी
लगातार इसी संदर्भ में बातचीत करते रहे। मैं समझता हूं कि कितना पुराना रिश्ता जिससे राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद पड़ी और उस बुनियाद को मजबूत किया रघुवंश बाबू ने, और एक प्रखर समाजवादी जिसने कभी भी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की राजनीति नहीं की, एक बृहद पटल पर अपनी बात को रखा। उनका चले जाना मैं समझता हूँ हम सबको अधूरा छोड़ गया है। और मैं तो आपको फिर से कहता हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लालू जी पर अभी क्या बीत रही होगी, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण साथी आज खो दिया। बिल्कुल। इसके अलावा मनोज झा जी, क्या इस मौके पर अभी आपकी किसी लालू परिवार में किसी से कोई बातचीत हुई, कुछ आप जानकारी जो साझा करना चाहें? देखिए, अभी हमारी मीसा जी से बातचीत हुई, वो भी परेशान है, वो पहुंच रही हैं वहाँ जहाँ उनका निधन हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं चूंकि एयरपोर्ट पे हूँ, मैं भी पहुंचूंगा और सीधे वहीं जाऊंगा और मैं समझता हूँ नम आंखों से विदाई देने के अलावा अब क्या है, बस उनकी यादें हैं और वो यादें हम सब के लिए, हम सब के साझा सरोकार के लिए एक प्रेरणा है। और मैं समझता हूँ कि रघुवंश बाबू एक बड़ी लकीर खींच गया है, उस बड़ी लकीर के इर्द गिर्द हम रहेंगे। चलिए, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि एक बार फिर से अहम खबर आपको बता दें कि रघुवंश बाबू, वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, यहां पर मनोज झा जी से बातचीत हमारी हो रही थी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता से। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ी क्षति है लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए, बिहार की राजनीति के साथ साथ देश के लिए भी। क्या कुछ पटना में चल रहा है, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल सुकन्या, एक तरीके से अगर कहें कि राजनीति के वो आजाद शत्रु थे, उनका कोई भी दुश्मन नहीं था, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। संजय सिंह हमारे साथ जेडीयू मुख्य प्रवक्ता मौजूद है। संजय जी, रघुवंश बाबू ने रहे, ये खबर तो आपको मिलेगी, कोई ऐसी याद जुड़ी हुई है रघुवंश बाबू से जो आप शेयर करना चाहेंगे इस मौके पर, और बिहार के साथ साथ देश के सियासत में कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए, आज बहुत बड़ा शौक हम लोग के लिए है कि आज रघुवंश प्रसाद जी हम लोग के बीच नहीं रहे। जब वे केंद्र में मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, तो एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया। आज गांव सब में जो रोड है सब उनका देन है, वो राजनीति के धरोहर थे। आज हम लोग के बीच नहीं रहे, हम लोग के लिए राजनीतिक क्षति है। और यानी कि आज जो बिहार के सड़कों की स्थिति हम देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि उन्होंने ही तैयार की थी। कोई और ऐसी बातें, कोई और ऐसी यादें संजय जी जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत मृदु भाषा थे उनका, जो सिंपल रहते थे, वो कोई हाई फाई नहीं था, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लेकिन लास्ट में वो जो इस्तीफा दिए राष्ट्रीय जनता दल में, लास्ट में उनका निर्णय हमको लगता है जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। आज रघुवंश बाबू, हमको लगता नहीं कि रघुवंश बाबू है नहीं, मतलब हम लोग को उनका चेहरा, उनका काम किया हुआ सब चीज़ याद आ रहा। तो क्या माने, मतलब ये जो तमाम परिस्थितियां सामने आई, आप फिलहाल ये तो राजनीति का मौका नहीं, लेकिन लगता है कि एक वजह वो भी हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या बिहार में रघुवंश सिंह जैसे नेता की जितनी पूछ होनी चाहिए थी, हुई? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। एक जो भी कोई गलत निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होता तो पहला व्यक्ति थे वो आवाज़ उठाते थे। कई एक निर्णय है कि रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए उसका विरोध करते थे। लेकिन रघुवंश बाबू जब महागठबंधन में आप लोग के साथ थे, आप लोग की गलती को भी सवाल, उन्होंने कई बार सवाल खड़ा किया, नीतीश कुमार पे भी निशाना साधा। तो यानी उनके लिए सच सच और झूठ झूठ था। उनके लिए राजनीति में सच के सिवा और कुछ नहीं था। वो एक बोलने वाला व्यक्ति थे और किसी से डरते नहीं थे। आज हम लोग के बीच में नहीं है। मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को शक्ति प्रदान दे कि इस घड़ी में वो क्या बोले, अभी तो आज हम शॉक न्यूज़ है हमारे लिए। और मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि आज जो हम लोग के बीच में नहीं। तो कितनी कमी महसूस होगी रघुवंश सिंह जैसे नेता के जाने से? कितनी कमी, चूंकि समाजवादियों की जो पृष्ठभूमि रही है, बिहार में बहुत कम ऐसे नेता बचे हैं जो समाजवादी थे। रघुवंश सिंह जैसे नेता का जाना, क्या अब दोबारा आपको लगता है कि ऐसा लौट कभी आ सकता है भविष्य में? ये कभी लौट ऐसा नहीं। समाजवादी विचार के लोग थे, ये समाजवाद से जुड़े व्यक्ति थे रघुवंश बाबू। और जो उनका चाल, चेहरा, चरित्र उस सबके सामने, किसी को बताने का जरूरत नहीं कि रघुवंश बाबू का पृष्ठभूमि में जो राजनीति का रहा निश्चित तौर पर याद करने वाला है।
एक संजय जी, एक और सवाल है। आपको याद होगा जैसे इस रघुवंश सिंह ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपके पार्टी के भी तरफ से तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने ऑफर दिया था। ऑफर क्यों दिया था सर, जब रघुवंश सिंह जैसे नेता जो समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, वैसे नेता आपके साथ कैसे आते हैं? क्या थी वजह? देखिए, रघुवंश बाबू को जब हमारे दल के नेता आदरणीय सांसद ललन बाबू ने कहा कि राजनीति के धरोहर है, वैसा व्यक्ति है, वैसे दल में उस दल से इस्तीफा दिया है जो दलदल है, और उनको हम लोग स्वागत कर रहे थे कि हमारे दल में आइए। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है राजनीति में। राजनीति में लंपट वाला जमाना चला गया, ये एक धरोहर थे, इसलिए हमारे पार्टी के नेता ने उनको सम्मान, हमारे पार्टी में ये सम्मान मिलेगा। हमारे दल में छोटे से कार्यकर्ता को भी सम्मान मिलता। तो रघुवंश बाबू तो राजनीति के बहुत बड़े हस्ती थे। रघुवंश सिंह जैसे नेता खासकर जिस जाति से आते थे, कभी उनको जाति का नेता नहीं मानेगा, उनको तमाम जातियों का नेता मानेगा। क्या आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? निश्चित तौर पर सभी जाति धर्म के नेता थे। सतुआ बांध के चलते थे, वो कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी चौकी पर बैठ के चुनाव कैंपेन भी करते थे। सत्तू और रोटी लेके, प्याज लेके चलते थे, खाते थे, वहीं से कैंपेन शुरू करते थे। ऐसा समाजवादी विचार के लोग अब इस धरती पर नहीं आएंगे। तो बिल्कुल आनंद, यहाँ पर बातचीत आपकी हम सुन रहे थे। बेशक नेता जेडीयू के हैं, अभी तय नहीं हुआ था कि रघुवंश प्रसाद सिंह किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी तारीफें लगातार जेडीयू, बीजेपी और तमाम दलों की तरफ से की जा रही थी। साथ ही बेशक उन्होंने आरजेडी से चिट्ठी लिखकर नाता तोड़ लिया था, लेकिन आरजेडी के नेता भी खुलकर उनकी तारीफ करते थे। दुख की घड़ी तो है, अभी पॉलिटिकल रिएक्शन आने भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन चुनावी साल है, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, क्या हो सकता है? तो चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर इस दरमियान देखिए। ये वो तस्वीर है जब वो एम्स में अपना इलाज करा रहे थे। कोरोना से पीड़ित थे, फेफड़ा संबंधी भी कुछ उनको परेशानी चल रही थी और लगातार उनसे मिलने वाले लोग आते रहते थे, इसीलिए उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। और यही अस्पताल में इलाज करवाते दरमियान ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानंद तिवारी जी, बड़ा नुकसान बिहार के साथ साथ देश की राजनीति के लिए, रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यक्तिगत रूप से भी हमको इस खबर से सदमा लगा है। राजनीति को जो नुकसान हुआ उसके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ कहा जाए कम है। एक ईमानदार और शुरू से समाजवादी धारा के साथ राजनीति करने वाले, दिल्ली सरकार में ग्रामीण मंत्री रहते हुए मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण काम को उन्होंने अंजाम दिया। और हम राज्यसभा में जब गए थे उस समय ये मंत्री थे, और इनको वहां हमने देखा इनकी इज्जत और अपने विभाग पर पकड़ भी हमने देखी। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उनको किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लगता था कि विभाग की सारी जानकारी उनके उंगली पर है और बगैर एक कागज देखे हुए कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल का वो जवाब दिया करते थे। वो सब लोग उनकी इज्जत करते थे, सब प्रतिष्ठा थी उनकी। परसों उनके लड़के से बातचीत हुई हमारी, उन्होंने फोन किया था राकेश जी ने, लेकिन कहीं से ये नहीं बताया कि उनकी हालत खराब है। ये जरूर बताया कि वो आईसीयू में भर्ती हैं और सारी चिट्ठी उन्होंने अपने हाथ से लिखी, आईसीयू से ही लिखी। वो बता रहे थे उनके लड़के के ही उन्होंने ये मांगा। पहली जो चिट्ठी उन्होंने लिखी लालू जी को, जिसमें उन्होंने अलग होने की सूचना दी थी अपनी, वो लेटर पैड पर नहीं थी जी। बाद उन्होंने लेटर पैड मंगवाया, लेटर पैड वहां अस्पताल में नहीं था, घर से मंगवा कर उनको दिया गया और वहीं से आईसीयू से उन्होंने सारी चिट्ठियां लिखी। हमको आश्चर्य हो रहा है कि जब उनकी ऐसी स्थिति थी, आज वो नहीं रहे, ऐसी हालत में उन्होंने 3-3 चिट्ठियां जो है कैसे लिखी, आश्चर्यजनक है। अभी कुछ देर पहले एक पार्टी के आदमी हमसे मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि कोई तेजस्वी जी से बता रहा था कि उनकी हालत बहुत खराब है। हमको भी यकीन नहीं हुआ। हमने कहा कि भाई उनके लड़के से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि अपने हाथ से वो चिट्ठी लिख रहे हैं आईसीयू में। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी हालत खराब हो और आदमी अपने हाथ से चिट्ठी लिखे? तो आपकी खबर से, इस खबर से हमको बहुत ही सदमा लगा। और निश्चित रूप से रघुवंश बाबू जिस तरह के लोग थे जिस राजनीति में, वैसे लोग जो है अब
माने मुश्किल से मिलते हैं या कहिए कि नहीं मिलते हैं। वो इस तरह के स्पेसीज थे पॉलिटिक्स में जिनका आजकल कहीं दर्शन नहीं होता है। उनके जाने से पार्टी को नुकसान हुआ, राजनीति को नुकसान हुआ, बिहार को नुकसान हुआ और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी नुकसान हुआ। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को ये जो सदमा सहन करने की शक्ति दे, इसकी कामना करता हूँ। बिल्कुल। शिवानंद तिवारी जी, इस दरमियान कई नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, हर कोई कुछ न कुछ बता रहा है। कोई ऐसा किस्सा आप जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जिसमें इनका जो विलक्षण व्यक्तित्व है वो निखर कर आया हो, उभर कर आया हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो प्लीज बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया, कई बातें बताई। हम उनके साथ जो है मीरा कुमार जो स्पीकर थी लोकसभा की, तो वे थी में संसदीय डेलीगेशन में हम उनके साथ मॉरिशस गए हैं। इसके अलावे राजभाषा समिति में हम लोग साथ में थे और उस समिति के दौरा में कई जगह हम लोगों को जाने का मौका मिला। तो हर जगह उनका जो लोगों से मिलने जुलने का इतना सहज तरीका था और जिस तरह से बोलते थे वो एकदम बिल्कुल गंवई अंदाज में वो बोलते थे, उसका नतीजा ये होता था कि मैंने बाकी लोगों को, गांव के साधारण लोगों से रिपोर्ट बैठाने में समय लगता था, लेकिन एक क्षण में मैंने गांव का आदमी जो है उसको लगता था कि हमारे ही बीच का ये आदमी है और हमारे दुख तकलीफ को समझने वाला आदमी है। लोगों ने बताया कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें होती थी, जैसे आपके डिपार्टमेंट का ये मनरेगा वाला काम या ये सड़क वाला काम, ये एकदम टेक्निकल विषय है, लेकिन इस विषय को भी इतनी सहजता के साथ वो समझा देते थे, वो दूसरे की बस की बात नहीं थी। तो इस मामले में वो लाजवाब थे। बिल्कुल। शिवानंद तिवारी जी, ये बताइए कि लंबा साथ रहा रघुवंश प्रसाद सिंह का आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, लेकिन पिछला जो 1 हफ्ता 10 दिन रहा वो बेहद दुखद रहा, बड़ा ट्रेजिक रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा। इस बात का दुख है आपको? किसी को भी दुख होगा। अंतिम समय में जिस तरह की बात हुई, किसी को भी तकलीफ होगा और हमको लगता है कि हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से लालू यादव को भी बहुत तकलीफ हुई है, बहुत कष्ट पहुंचा है, बहुत पीड़ा पहुंचा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव से उनका बड़ा लगाव था, इसलिए ऐसी दुखद परिस्थिति में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आईसीयू में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया। क्या लग रहा है, क्या कमी रह गई आरजेडी की तरफ से? अब देखिए, ये कमी बेसी बताने का तो ये समय नहीं है। इस समय जो है हम सब लोग माने दुखी हैं उनके नहीं रहने से। मैंने जैसा कि हमने कहा कि राजनीति को नुकसान पहुंचा है, बिहार को नुकसान पहुंचा है और इसलिए नुकसान पहुंचा है कि उनके जैसे लोग किसी भी दल में राजनीति में आज दिखाई नहीं देते हैं। रेयर स्पीसीज जो कहा जाता है वो हो गया है। तो अभी हम लोग इसी पर विचार करें। वो बाकी चीजों के बारे में तो आगे उसका विश्लेषण होगा ही। चलिए, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए शिवानंद तिवारी जी आपका शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको पटना, जहां से संवाददाता साकेत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। साकेत, दुखद खबर है और लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, आप कहां पर मौजूद है और वहां किस तरीके से लोग अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, बताइए साकेत। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बिहार और देश की राजनीति के लिए एक दुख भरा दिन है। जिस तरह से खबर आई है रघुवंश बाबू के मौत की, तो ये एक कह सकते हैं बहुत दुखद है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं, हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। प्रेम जी, ये जो खबर आई है, अब रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच नहीं है, किस तरह से देखते हैं इस खबर? बहुत दुखद घटना है। सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले रघुवंश बाबू, जो लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रह करके भी अपनी बेदाग छवि को बनाए रखा, वैसे रघुवंश बाबू का चले जाना हम सब लोगों के बीच से बड़ा ही जो है से मन को कचोट रहा है, मर्माहत कर रहा है कि उनकी कमी तो बिहार को खलेगी। खास कर करके जब बिहार में सड़कों की बात होगी तो वो मंत्री रहते हुए, ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए, जो अटल जी के समय में प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसकी बड़ी मात्रा में उन्होंने बिहार में स्वीकृति कराने का काम किया था। मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना उन्हीं के समय में लाया गया था। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा बिजनेबुल आदमी थे, बेबाक छवि के थे, बेबाक बातें करते थे।
लेकिन उसके बाद जो है से अपनी छवि को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात है। और रघुवंश बाबू जैसे व्यक्ति का जाना मुझे लगता है कि बिहार को लंबे समय तक जो है से बहुत कमी उनकी खलेगी। प्रेम जी, एक जो पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा, अपनी नाराजगी उन्होंने जताई, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये तमाम जो राजनीतिक जो गहमागहमी रही उसे किस तरह देखते हैं? और कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू इन सब चीज़ों से आहत थे, ऐसा लगता है? देखिए, रघुवंश बाबू लोहिया के साथ काम किए, जेपी के साथ काम किए, कर्पूरी ठाकुर जी के बड़े नज़दीक रहे और उन्होंने पत्र में लिखा था कि कर्पूरी जी के निधन के बाद मैं लालू जी के साथ साथ और पीछे पीछे चलने को मैं तैयार रहा, लेकिन उसके बावजूद उस राजद जैसे दल में रह कर करके काजल की कोठरी में बेदाग छवि अपनी बनाए हुए थे। सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ राजद के लोगों ने उनकी वो पीड़ा देने का काम किया है, ये बड़ा उनको कष्ट समझा। जब लगातार वो जो है से अपनी छवि के कारण जो है से वो लड़ते रहे, अपराधी के खिलाफ लड़ते रहे और अपराधी के छवि वाले व्यक्ति को उनके सामने ला करके उसी दल में खड़ा करने की कोशिश की गई, तो उनको सबसे ज्यादा मन को आहत किया, मन को पीड़ा हुई और उसी पीड़ा में उन्होंने पत्र लिखा, कई पत्र लिखे और जो उनकी वेदना थी उस वेदना को जो लंबे समय तक झेलते रहे हैं उस दल में रह करके, उसको उन्होंने व्यक्त करने का काम किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की, अंबेडकर जी की, लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को तिलांजलि दे करके आज जो है से केवल परिवार की पार्टी बन करके रह गई है, परिवार के लोगों का केवल फोटो 5 लोगों का लगा रहता है। अब उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी, जिस प्रकार से उनको कष्ट हुआ है। मुझे लगता है कि जो है से रघुवंश जैसे बाबू जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का जो है से कम इस उम्र में आकर करके उनके साथ नहीं करना चाहिए था राजद के लोगों को। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कोरोना भी हुआ उनको, उसके बाद से लगातार बीमार थे पटना में, उसके बाद उनको दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई कहीं ना कहीं इससे भी आहत थे और इसी वजह से लगता है कि कुछ ना कुछ उनके अंदर इस तरह का भाव उत्पन्न हुआ। जरूर मुझे लगता है इसी से ज्यादा वो आहत थे। कोरोना हुआ, उसके बाद ठीक भी हो गए, लेकिन उस बीच में जब अस्पताल में रहे एम्स में पटना के, तो कोई राजद के लोग उनकी सुध ही नहीं लिया, कोई उनका हालचाल नहीं जाना, कोई उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किया। अगर प्राप्त करने की आज पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। अजय आलोक जेडीयू नेता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, दुखद खबर, रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, रघुवंश बाबू जी के जाने से ये सिर्फ बिहार की क्षति नहीं है, ये पूरे देश की क्षति है। एक ऐसा शून्य छोड़ गए हैं रघुवंश बाबू अपने व्यक्तित्व से कि उनकी भरपाई करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। हम सब मर्माहत हैं, पूरा बिहार मर्माहत है, क्योंकि वो किसी भी दल में रहें, उनके दल से ऊपर की स्वीकारोक्ति थी। जैसा कि हमारे संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने कहा कि वो पुराने समाजवादी थे और हर दल में उनकी एक अपनी इज्जत, एक अपनी एक विशिष्ट पहचान थी। मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक उनको याद रखते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व राजनीति में विरले ही पैदा होते हैं। हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे बिहार की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं उनको नमन करता हूं। वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। अजय, आप युवा नेता हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह वरिष्ठ नेता थे, खाटी अंदाज था उनका, आपके साथ क्या कुछ उनका संबंध था? कैसा व्यक्तिगत आपका कोई अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। मैं जनता दल यू में था, वो राजद में थे और कभी कभार जब भी हम कार्यक्रमों में मुलाकात होती थी तो पीठ ठोकते थे वो, कहे निर्भीक होकर अपनी बात कहा करो, अच्छा लगता है तुम्हें सुन के। तो ये बात सुन के एक युवा मन को और प्रेरणा देता है कि विपक्ष में बैठा हुआ भी एक बड़ा नेता आपकी तारीफ करता हो। ये थे रघुवंश सिंह, इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व था उनका। तो ऐसे ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। और बिल्कुल अजय, इन सब के बीच चर्चा थी कि आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद वो जेडीयू में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, आगे क्या उनका पॉलिटिकल स्टैंड होगा, लेकिन इसी बीच ये दुखद खबर आ जाती है। क्या कुछ इस पर आप कहेंगे? देखिए, ये व्यर्थ के कयास थे, ये बिल्कुल व्यर्थ के कयास थे। रघुवंश बाबू का व्यक्तित्व ऐसा था कि सारे दलों ने, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी ने कहा था कि रघुवंश बाबू आ जाइए। और तो और 2009 में मनमोहन सिंह उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, लालू जी ने मना करवा दिया जब राजद को सरकार में जगह नहीं मिली थी। और उनकी व्यक्तिगत निष्ठा पे कभी संदेह नहीं किया जा सकता है। उनकी इंटेग्रिटी लेवल बहुत हाई थी। हम लोग सब चाहते थे कि वो आयात से नहीं चाहते थे, शुरू से चाहते थे, लेकिन ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता था। हम सब मना रहे थे कि जल्दी से पहले स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और थी।
बिल्कुल अजय, ट्विटर पर आप भी एक्टिव रहते हैं, तेजस्वी यादव भी काफी एक्टिव रहते हैं। लालू प्रसाद यादव का तो एक ट्वीट आया है, लेकिन तेजस्वी की तरफ से ना कोई अभी तक बयान आया ना ट्वीट आया, क्या कहेंगे इस पर? ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। देखिए, मैं तो बाहर था, मुझे अभी पता चला आपके माध्यम से कि ये दुखद खबर है। मैं पटना से बाहर, ट्वीट तो मैंने भी नहीं किया, ट्वीट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत श्रद्धा किसकी कितनी है ये अपनी जबान में ही व्यक्त हो जाता है। और मैं क्या, पूरा बिहार, पूरा देश देखा है किसकी जबान क्या बोलती रही है। इसके अलावा अजय, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई बार जेडीयू आरजेडी के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगता रहा कि नीतीश कुमार और रघुवंश प्रसाद सिंह के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अलग होती है, राजनीतिक विरोध अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे तो नीतीश जी के संबंध लालू जी से भी अच्छे हैं। चलिए, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए अजय आपका शुक्रिया।